पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। स्पीकर अय्याज सादिक ने कहा कि फैसला हुआ था कि 7 वर्किंग दिनों में इजलास होगा। आज 7 दिन पूरे हो गए। तवक्को थी कि अपोजिशन के अरकान आएंगे। अपोजिशन की गैर मौजूदगी की वजह से मुज़ाकरात नहीं चल सके। इस मीटिंग को आगे रखने का कोई मकसद नहीं बनता। इसी तरह इरफान सिद्दीकी ने भी कहा कि मुज़ाकरात अमली तौर पर खत्म हो चुके। ताहम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे तो 31 जनवरी तक स्पीकर से राब्ता कर सकती है। हुकूमत और PTI के माबैन मुज़ाकरात के आगाज को खुशाइन करार दिया गया था। उम्मीद की जा रही थी कि गर्मी सर्दी के बावजूद मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। पाकिस्तान में सियासतदान और सियासी रहनुमा मुज़ाकरात के जरिए ही रास्ते निकालते आए हैं। पाकिस्तान नेशनल अलायंस भुट्टो की बदतरीन सियासी मुखालिफ रही। 1977 के इंतखाबात में धांधली के इल्जाम के बाद इसी PNA ने भुट्टो के साथ मुज़ाकरात का अमल शुरू किया। बहुत से उतार चढ़ाव और ऊंच नीच के बावजूद PNA ने जुलाई 77 के मार्शल लॉ तक इस मुज़ाकरात के ऑप्शन को न छोड़ा। अयूब खान के खिलाफ सख्त एहतजाज के बावजूद सियासी जमातें उस फौजी हुक्मरान के साथ भी मुज़ाकरात की मेज पर बैठी, जबकि उस वक्त मुल्की निज़ाम भले ही क्लासिकल मायनों में जमहूरी ना हो, मगर इसके बावजूद बुरे भले इलेक्शंस के नतीजे में ही ये मौजूदा सेटअप कायम हुआ है। जबकि अब की बार तो हुकूमत बार बार खुद PTI को मुज़ाकरात का रास्ता ना छोड़ने की तलकीन करती रही। ये सारी सूरत हाल बहुत से सवालात खड़े कर रही है। हुकूमत को अदालती कमीशन बनाने और असीरान की रिहाई जैसे मुतालिबात हकीकत में हुकूमती दायरे इख्तियार में आते ही नहीं थे, तो फिर ये मुतालिबात किए ही क्यों गए? इसी तरह हुकूमत जब बार बार PTI को मुज़ाकरात की मेज पर आने का कह रही थी, तो उसके पास PTI को देने के लिए था ही क्या? ऐसे में बुनियादी सवाल यही, 50 दिनों की मश्क से हुकूमत और PTI ने क्या खोया और क्या पाया? इसी पर सवाल रखेंगे पैनल के सामने। वैसे हमारे पैनल में भी ऐसे लोग रहे जो बहुत वेलकम करते रहे और कहते रहे कि अभी तो आगाज है, 1-2 नशिस्तें क्या बहुत सी नशिस्तें करना होंगी, बहुत महीने लगते हैं ऐसे मुज़ाकरात को चलने में। आज देखते हैं वो क्या कहते हैं कि 3 नशिस्तें ना हो पाई। पैनल के लिए सवाल, PTI की मुज़ाकराती अमल में अदम शिरकत, मुज़ाकरात का सिलसिला अमलन खत्म। इरफान सिद्दीकी, 50 दिन की मश्क, हुकूमत और PTI हासिल वसूल क्या? ज़ैगम साहब, ये 50 दिन ने क्या दिया हुकूमत और अपोजिशन को? मेरे ख्याल में बहुत कुछ दिया। देखिए, मैं उसमें इजाफा करूंगा कि सियासत का सबसे बड़ी ताकत मुज़ाकरात होते हैं, डायलॉग होते हैं, और सियासतदान का सबसे बड़ा हथियार डायलॉग होते हैं। इस 50 दिनों में यह हुआ कि कम अज कम कुफ्र तो टूटा, और जो डायलॉग की बरकत होती है वो तो हमें मिली। इन्होंने आपस में बैठने की आदत तो अख्तियार की, और 2014 के बाद से PTI पहली बार सियासतदानों के साथ बैठी। पहले इमरान खान अलायंसेस भी किया करते थे, सियासतदानों के साथ भी बैठते थे, लेकिन 2014 के बाद जिस तरह की सियासत PTI ने की, उसमें उनके नैरेटिव के साथ सियासतदानों से डायलॉग मेल ही नहीं खाता था। तो कम से कम नुमाइशी तौर पर ही सही, अगर पसे पर्दा कोई और डायलॉग हो रहे थे और ये सामने हो रहे थे, नुमाइशी तौर पर ही सही, कोई शर्त पूरी करने के लिए सही, उन्होंने डायलॉग तो किए और हुकूमत को एक लिहाज से तस्लीम कर लिया। हुकूमत को ये मिला और अपनी बात कहने का मौका मिला। अब यहाँ पे मसला क्या है? डायलॉग में मुज़ाकरात का एजेंडा दिया जाता है, शराइत नहीं दी जाती, अल्टीमेटम नहीं दिया जाता। तो यहाँ पे ऐसा लगता है कि PTI के पास अल्टीमेटम था और शराइत थी, 2 शराइत थी, और उन्होंने कहा कि एक को तो फौरन मान लो, जवाब देने से भी पहले मान लो, अगली मीटिंग से भी पहले मान लो। यहाँ पे आके ब्रेक डाउन हुआ। तो इस लिहाज से इसकी जिम्मेदारी आके PTI पे पड़ी। PTI को कुछ सब्र करना चाहिए था, कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए थी। अब इसकी 2 वजूहात हो सकती हैं। या तो ये कि PTI बिल्कुल नाउमीद हो चुकी है, वो समझती है मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा, उल्टा उसका नैरेटिव, उसका नुकसान होगा, अवाम में उसकी साख खराब होगी। या दूसरी बात है कि उसको कोई उम्मीद है, और शायद ये उम्मीद है कि बैनुल अक़वामी दबाव हुकूमत को, मुक़्तदरा को मजबूर कर देगा कि वो PTI की शराइत को तस्लीम करे। ठीक हो गया। शहजाद साहब, मुज़ाकरात की पहली नशिस्त के बाद से मुल्क के संजीदा हल्के PTI के मुतालबात से मुताल्लिक कह रहे थे मुक़्तदरा या अदलिया से करने वाले हुकूमत के पास तो कुछ नहीं है, मगर इन मुतालबात को मैक्सिमलिस्ट पोजीशन भी कहा जाता रहा। हमारे प्रोग्राम पर बात हुई कि आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे आकर कहीं ना कहीं मिनिमम एडजस्ट कर जाएंगे। PTI अपने मुतालबात पर रही और मुज़ाकरात ब्रेक डाउन कर गए। ये फिर शुरू क्यों किए थे PTI ने मुज़ाकरात? ब्रेक डाउन होने की वजह यह है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। तो अगर नीयत थी मामलात को हल करने की और मामलात के सुलझाव की, तो फिर तो ज़रूर इसमें से कुछ निकलता, लेकिन चूंकि वो नीयत नहीं थी इसलिए इससे कुछ नहीं निकला। दूसरी बात ये है इंतहा पसंद रवैये, नफरत के रिश्ते,
ये इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा कॉम्प्रोमाइज, कोई आपस में मिल बैठने का वो गुंजाइश इन्होंने कभी रखी नहीं। पोलराइज्ड माशरा तो हम बात करते हैं, लेकिन वो किस तरीके से पोलराइज हुआ और किस तरीके से हमारे रवैये पोलराइज हुए और इंतहा पसंदी को जहाँ पहुंचे, उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। फिर है जीरो सम, यानी मैं ये नहीं, इस पे राजी नहीं हूं कि मैं कुछ तुम्हें दूंगा कुछ खुद दूंगा, जो कुछ है मैं ही लूंगा। ये है जीरो सम ऑप्शन। और चूंकि जीरो सम सोच है और सब कुछ मैंने ही लेना है, इसलिए तो वजह क्या थी, हुआ क्या, इनके पार्टी मफादात इनके ज्यादा करीब थे, इनके दिल के करीब थे, जिसके लिए मुज़ाकरात किए गए। पार्टी मफादात क्या थे? पीटीआई कहती थी असीरान की रिहाई, जिसमें इमरान खान भी शामिल था। वो बड़ी मेहरबानी उनकी कि उन्होंने बाकियों को भी शामिल किया, वरना वो बुनियादी तौर पर इमरान खान की आज़ादी। दूसरी बात कमीशन, कमीशन से क्या होगा, कमीशन से उनका जो जिस किस्म के मुकदमात में से वो गुजर रहे हैं उनमें कुछ कमी आ जाएगी अगर वो कमीशन बनते हैं तो, और उसके बाद कोई उनकी एक किस्म की इंक्वायरी होती है। तो ये दो मकासद थे उनके। हुकूमत क्या चाह रही थी? हुकूमत चाह रही थी कि कॉम्प्रोमाइज किया जाए इमरान खान को उस लेवल के ऊपर जहां पर कि वो कॉम्प्रोमाइज नजर आए और पता लगे कि वो एक एनआरओ की किस्म की चीज ले चुका है या लेना चाहता है, चाहे वो अपनी आजादी की खातिर लेता है या किसी सियासी मकसद के लिए लेता। और वो कॉम्प्रोमाइज जब हो जाता तो उसके बाद फिर ये था कि वो सब के सब एक ही, जिसे कहते हैं कि उसमें पलड़े में देखे जाते और एक ही तरह के देखे जाते। तो ये हुकूमत का मकसद था। जाहिर है कि दोनों अतराफ के अंदर मकासद मुख्तलिफ थे, इसलिए अवामी इंटरेस्ट, अवामी मफाद, रियासती मफाद, सियासी मफाद, हुकूमती मफाद इन द सेंस ऑफ कि हुकूमतों को आइंदा सियासत का निज़ाम को कैसे लेके चलना है, हुकूमत के निज़ाम को कैसे लेके चलना है, इदाराती इंटरेस्ट जहां पर कि हमारे चेक्स एंड बैलेंसेस कैसे होंगे, एक लफ्ज भी वहीं पे उसके ऊपर नहीं कहा गया। हाँ, ये कहा गया पिछले 2 दिनों के अंदर कि जी हमने अभी तो वहां पहुंचना था, अगर हम वो पहुंच जाते, लेकिन ये एक जो तमाशा चल रहा था, आफ्टर ऑल इसका अंजाम पहुंचा जो कि तवक्को थी, जिस तरीके से एक्सपेक्टेड था। तो क्योंकि नीयतें ठीक नहीं थी, इसलिए अमाल का जो नतीजा निकला वो भी यही होना था। ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे हसन साहब और हमाद साहब की राय। हसन निसार साहब, मुज़ाकरात अमलन अपने इख्तिताम को पहुंच गए। आपके ख्याल में ज्यादा खसारे में हुकूमत रही पीटीआई और अभी भी इसके अंदर कुछ पॉजिटिव तलाश किया जा सकता है? देखिए, रॉक बॉटम कहते हैं पीटीआई ने खसारे में क्या है? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तो खसारे में हो ही नहीं सकते, चूंकि खसारे की ऑलरेडी वो इंतहा पे हैं, बंदे उनके अंदर हैं, केसेस उन पे बने हुए हैं, लीडर जेल में है, उसकी अहलिया जेल में है, उसका भांजा जेल में है, तो उसका क्या खसारा? मुझे अभी किसी ने बताया है कुछ देर पहले आपके प्रोग्राम से पहले कि इमरान खान ने कहा है कि मुज़ाकरात ढोंग थे, हमने तो इन कठपुतलियों को एक्सपोज करना था। वाह, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्या मुझे नहीं पता है सही या गलत है। अच्छा, एक बात जिसको मैं बहुत मेरे दिल को लगी, हमारे यहाँ इस तरह की बातें होती नहीं। शहजाद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है, बदनीयती और ये और वो। हमने देखो, मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ, मैं आज से 40 साल पहले, 45 साल, 50 साल यूनिवर्सिटी डेज से लेके बड़े चंद अशरोबाद तक का पाकिस्तान में देखता हूँ। इतनी गंदगी, इतनी गलाजत, इतनी कमीनगी नहीं थी। ये जो बात इन्होंने इन्नमल माल बिनियात वाली की है, हमने सिर्फ बदनीयती, इंतहा पसंदी और नफरत में, एक दूसरे से नफरत में तरक्की की है। बहुत भयानक बात है जो उन्होंने की है। एक तो ये तो होता है ना टेबल्स वाली बात है, 2 2s are 4, ये जो हम तज्जिए मज्जिए होते हैं। बेसिकली इस सारी सूरत हाल की रूह पे उंगली रखी है शहजाद साहब ने, ये जो बात की है बदनीयती दोनों तरफ से। अच्छा, अब आपका आखिरी एक फॉर्मल सी बात की है आपने भी कि भी हासिल वसूल, हासिल वसूल हुकूमत को क्या होना है? शर्मिंदगी, सुबकी, मायूसी, खजालत, मजीद नामकबूलियत, मजीद हकारत, मजीद कमजोरी, खत्म। और वाकई ये गलत था, जो वो चाहते थे वो हो नहीं सकता था। ये तो वैसे ही झूठ पे खड़े हैं सारे के सारे, तो इसलिए वो ठीक है, ये खत्म ही हो जाना चाहिए था। शुरू में मैं भी बेवकूफ बना, लेट मी कन्फेस कि यार अच्छा बात आगे चले, कोई मुल्क आगे चले। हाँ, आप सब लोग हम पे भी तनकीद करते रहे कि आप क्यों मुज़ाकरात पे बात करते हैं, अभी तो बहुत लंबा चलना है इन्होंने और बहुत कुछ होना है। नहीं, लंबा कुछ नहीं है। सही है। अल्लाह आपको भी सेहत जिंदगी दे, और आपके सदके अगर मुझे को 2-4 साल और मिल जाएं, जिसकी उम्मीद नहीं है तो नहीं सर, लंबी जिंदगी, तवील जिंदगी, लंबे नहीं। याद रखना, ये आखिरी मंजर देख रहे हो, आखिरी मकरू मंजर इस मुल्क में। ठीक है, दिस इज द एंड। सही हो गया।
हमाद साहब, तो दोनों की अगर नीयत ही यही थी और चाहते ही नहीं थे, तो फिर जो हसन साहब कह रहे हैं, शहजाद साहब ने बात की कि ये तो होना ही था, तो फिर दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। फिर मैं इस तरह रख लूं आखिर में आके, या लूज लूज पता नहीं। देखिए हम तो ये अगर चाहिए थी तो फिर तो विन विन हुआ ना। हाँ, अगर लेकिन देखिए ना, हम तो ये समझ रहे थे ये मंजर क्या था। पीछे से जरा आइए, इमरान खान साहब ने किए हमले और वो आए, रेड जोन तक आने की कोशिशें की, यलगार, लश्कर कशी, दावे बोले गए। उसके बाद क्या हुआ? डिसिपेटेड द एनर्जी, पार्टी को कमज़ोर किया गया या हो गई, और वर्कर निकलना और ये सारी चीज़ें बहुत पीछे चली गई। और अब यूँ लगा, और फिर आयरन हैंड के साथ इसे निपटा भी गया, ये भी करार करना चाहिए। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि हमने कहा शायद इसके बाद अब वो आ रहे हैं मुज़ाकरात की तरफ। उन्होंने सोचा कि ये रास्ता है, इससे तो कामयाबी नहीं मिली, यानी ताकत से तो कामयाबी नहीं मिल सकी, तो बातचीत, गुफ्तशुनीत करनी चाहिए, जिसका कि बड़े अरसे से चर्चा भी था, लोग मशवरा भी दे रहे थे ये करना चाहिए। तो उसके बाद हुआ क्या कि मुज़ाकरात, अब मंजर क्या नज़र आ रहा है कि पीटीआई मुज़ाकरात से भाग गई। ये हुआ ना कि वो 7 दिन जी, 6 दिन हो गए, वो 7 दिन हो गए, हमने ये शर्त लगाई थी, यानी वो तक गैर सियासी, गैर मुतवाज़न गुफ्तगू करके वो मंजर से हट गए। और हुकूमत ने इसका फ़ायदा उठाया। ये पॉइंट स्कोरिंग तो करनी होती है, वो सियासी लोग हैं, उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग ये की। उन्होंने कहा जी हम तो बैठे हुए हैं, हम तो इंतज़ार में हैं, हम तो इस कुंजे चमन में मुंतज़र हैं कि कब आएंगे वो। यही गुफ्तगू कर रहे हैं ना वो कि 45 मिनट हमने इंतज़ार किया है। आज भी वो पहले अनाउंस कर चुके थे हम नहीं आएंगे, पीटीआई वाले, लेकिन ये बैठे रहे। इन्होंने कहा हमने मैसेज भी किए हैं जी, हम तो मैसेज, हम अभी कमेटी भी नहीं तोड़ेंगे जी, ये प्राइम मिनिस्टर ही तोड़ेगा, हम तो, यानी वो पॉलिटिकली एक फसाड बना रहे हैं। और उनको मौका दिया गया, उनको पीटीआई ने मौका दिया कि आप भाग गए हैं। आप, ये तो बच्चकाना तर्ज अमल तकरीबन हुआ, यानी कम अज़ कम ऑन द फेस ऑफ इट सामने यूँ नज़र आ रहा है कि आपको ज़रूरत क्या, आप उनको बोलने दें। और उसके बाद जब वो बात कहेंगे कि हम नहीं बना सकते जुडिशल कमीशन क्योंकि इसके ऊपर तो पहले ही अदालतों में केस चल रहे हैं, तो आपके पास कोई जवाब आ जाएगा, कोई बहाना आ जाएगा। आप कह रहे हैं वो हामिद रजा के घर छापा पड़ गया तो हमने नहीं, बिल्कुल गैर मुनासिब गुफ्तगू की गई, ये इसका कोई इलाज नहीं है। आइंदा क्या होगा, ये बैकडोर मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते इस तरह, ये जो अगर लोग समझ रहे हैं। अरे आइंदा ये होगा सर, क्योंकि आप लोग समझ ही नहीं पाए, वो तो खिलाड़ी थे, वो थक चुके थे, उन्होंने ब्रेक लिए, रिफ्रेश होकर एनर्जी के साथ वापस आ गए। उन्होंने कहा एहतजाज और सिर्फ एहतजाज, हम वापस उसी मोड में। लेकिन आखिरकार करनी गुफ्तगू पड़ेगी। अब देखते हैं कि कितने दिन बाद दोबारा थकते और मुज़ाकरात की मेज पर आएंगे। इतना ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।